हेलो एवरीवन, ये है क्लास 12th का NIOS बोर्ड का इंग्लिश कोड 302 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर बोल दो आप लोग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जिसका भी एग्ज़ाम 28 अक्टूबर को है वो इसमें से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में आज इवनिंग तक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स की भी अपलोड कर दूँगी। अगर आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं तभी शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो में उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर दूंगी। सो इसमें आप ध्यान रखो कि MCQs के क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में, तो इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। बच्चे क्या करते हैं, घबरा के जल्दी से किसी पे भी टिक कर देते हैं, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के अपना आंसर पर टिक लगाना है। और इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं अनसिन पैसेज के, वो अच्छे से करना आप। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि इसमें ग्रामर के सारे मार्क्स आते हैं। इसमें सारी ही ग्रामर है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स ले लो, चूज़ ऑप्शंस ले लो, जैसे ये है WH फैमिली के क्वेश्चन। सो अभी आपके पास 2 दिन के टाइम है, आप इसमें से अपनी प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है या आपको किसी के आंसर्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकता है, और इसी वीडियो में इसके आंसर्स भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आप बोलोगे तो मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, और इस वीडियो को अपने पास सेव भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं ताकि उसका मार्क्स अच्छा हो। और इसमें आप देखो यही सारे क्वेश्चंस रिपीट किए हुए हैं, बस 1 मार्क्स के क्वेश्चंस चलेंगे सारे। जैसे ट्रू फॉल्स भी आएंगे इसके अंदर, ये भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। एंड इधर ये शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, इसको भी आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर सकते हैं। बट हाँ, आपका जो फॉर्मेट है और समझाने का तरीका सही होना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना वर्ड्स को, तो कोई मुश्किल नहीं है। एंड जिसका भी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपना एग्ज़ाम दूँ, मैं क्या पढूँ क्या ना पढूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मुझे कमेंट करोगे तो मैं डिटेल में स्टार्टिंग से सब कुछ समझा दूँगी कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे करना है। तो इसको अच्छे से आप एक बार रीड कर लो। बहुत ही इजी पेपर है, ज़्यादा टफ नहीं है। अनसिन पैसेज ही दिए हुए हैं, इसी में से आपको चूज़ कर करके सारे आंसर्स देने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। फिर ये अगेन सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स ही हैं सारे, और इसमें चैप्टर्स भी मेंशन है कि कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। और आपकी बुक में सारे ही चैप्टर नहीं आएंगे, जो पार्ट आपके TMA में आएगा, मतलब जिससे आपने TMA बनाया होगा वो चैप्टर्स कट जाएंगे। उन चैप्टर्स में से आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से चैप्टर्स मेरे TMA में आए हैं, कौन से चैप्टर्स हमें याद नहीं करने, कौन से नहीं पढ़ने, तो आप कमेंट कर दोगे तो मैं सिलेबस भी अपलोड कर दूँगी। उससे क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर्स से स्टडी करनी है और कौन से चैप्टर्स एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ठीक है। और अगर आपको कोई TMA चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो ग्रामर है स्टार्ट हो गई है आपकी राइटिंग स्किल। इसमें जैसे आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स हैं इसमें, और कुछ के आंसर्स नहीं हैं। जिसमें इसके आंसर्स नहीं हैं वो आपको खुद करना है, इसमें मेंशन नहीं है। अगर आपको उसके भी आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके भी आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। अगेन ये दोबारा से वही क्वेश्चन आंसर सब रिपीट हो रहा है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लेना। इवनिंग तक मैं 3 सैम्पल पेपर और अपलोड कर दूँगी इंग्लिश के ही। और आप चैप्टर्स भी बता देना कि आपको कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस चाहिए। 1 बाय 1 इनके आंसर्स इसी में मेंशन है, आप देख सकते हो। और इसमें जो भी मतलब जिसका आंसर नहीं है वो आपको खुद करना पड़ेगा। आप वो गूगल पर से, नेट पर से या किसी वेबसाइट से जाकर उसके आंसर्स ले सकते हो। और अगर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी।
अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस चाहिए तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस भी अपलोड कर दूँगी। सो देखो आप ग्रामर स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी इसमें। आप इसका ध्यान रखना, बस ग्रामर में मेन मार्क्स होते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर स्किप भी कर दोगे तो आप पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे से लेकर आ सकते हो ग्रामर से। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ग्रामर करना, क्योंकि ये तो हम पहले ही स्कूल टाइम में कर चुके होते हैं। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।